एक्सरसाइज 30.3 के जो ज़रूरी सवाल आते हैं उनका सॉल्यूशन आप अपनी स्क्रीन पे देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स में आपको फाइंड आउट करने हैं को टर्मिनल एंगल्स। सबसे पहले 55 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स आपको फाइंड आउट करके बताने हैं। तो जब आपको ऐसा करने को कहा जाए तो आप एक उस गिवन एंगल के अंदर 360 डिग्री प्लस करके एक वो एंगल लिख देंगे और दूसरा 360 डिग्री माइनस करके जो आएगा वो एंगल लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये जो दो एंगल्स आपके पास आए, एक 415 डिग्री और एक -305 डिग्री, ये 55 डिग्री के दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 2 देख लें। π/6 आपको गिवन है। आपको अगर रेडियन फॉर्म में एंगल गिवन है तो आप इसके अंदर 2π ऐड करके और 2π सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि 2π जो बराबर होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी ये आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट का भी आपके पास आंसर ये गिवन है नीचे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है गिवन एंगल्स का। जैसे ये पहला पार्ट में 8π/5 दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ताकि आप क्वाड्रेंट आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 180/π से मल्टीप्लाई कराया, तो पाई से कैंसिल होके जो चीज़ें बची आपके पास आया 288 डिग्री। तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट 90 पे एंड हुआ, दूसरा 180 पे एंड हुआ, तीसरा 270 पे एंड हुआ। 270 के बाद जो चौथा क्वाड्रेंट है वो 360 डिग्री तक जाता है, तो ये 288 जो आएगा ये 270 और 360 के बीच में आएगा, यानी ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से पार्ट 2 है 75 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट दिया हुआ है -818 डिग्री। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप जैसे आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो आप चलते हो स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री कंसिडर करके आप चलना शुरू करते हो एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए आप स्ट्रेट जब 90 डिग्री तक पहुंचते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसी तरीके से जब आप नेगेटिव के लिए चलते हो, जैसे यहाँ पे गिवन है -818 डिग्री, तो आप जो है स्ट्रेट लाइन से आप चलना शुरू करोगे क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव में चीज आपको गिवन है। जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए 270 बनता प्लस का, वो नेगेटिव चलते हुए माइनस का 90 बना। इसी तरीके से आप पूरा चक्कर काट लो और दोबारा वहां के खड़े हो जाओ 360 डिग्री, तो वो 360 डिग्री -360 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दोबारा एक पूरा चक्कर क्लॉकवाइज काटोगे तो -360 प्लस -360 क्या बन जाएगा, -720 डिग्री। अब ख्याल से चलना है। आप -720 डिग्री तक आप पहुंच गए उसी जगह पे जहां से आप चलना शुरू किए थे, तो 0 तक पहुंच गए थे स्ट्रेट लाइन तक। अब आप एक 90 और चलो एहतियात से। जब 720 के बाद आप 90 और चले तो क्या आया, 810। ठीक है, ये 810 हो गया। तो अब आपने कहा था जाना है 818 तक। जब 810 के बाद मजीद 8 डिग्री और चलोगे तो वो आ जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में 818 डिग्री आ रहा है ना, तो ये आप लिख दोगे कि ये -818 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरीके से आपने चौथा पार्ट का सोल्यूशन भी देख लें, पांचवे का भी, छठे का भी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइंस फाइंड आउट करके बताना है cos 120 डिग्री का क्या साइन है। तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी तमाम एंगल्स नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर गिवन है cos 120, तो 120 चूंकि आपको 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है आपको पता है, तो आप लिख दोगे cos 120 डिग्री इज नेगेटिव बिकॉज cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी देख लें आप।
फिफ्थ पार्ट आपको ये सामने दिया हुआ है, इसको भी देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाइज इफ cos थीटा इज लेस देन 0, यानी cos थीटा इन्होंने लिख दिया इस तरीके से कि नेगेटिव है, और sin थीटा ग्रेटर देन 0 यानी sin थीटा पॉजिटिव है। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर cos थीटा नेगेटिव हो और sin थीटा पॉजिटिव हो? तो आपको पता है कि sin थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे यानी cos भी पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें sin पॉजिटिव मिलता है आपको, उसमें cos आपको नेगेटिव मिलता है ना, तो ये पहले पार्ट की क्वेश्चन के मुताबिक आपको थीटा मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से एंगल्स का और क्वाड्रेंट का ख्याल रखते हुए आप इस सवाल का सोल्यूशन देख लें, ये सॉल्यूशन हुआ हुआ है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ये समझ के करने वाला सवाल है। गिवन है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, यहाँ तक सवाल है, ठीक है। अब आगे इसका होगा सोल्यूशन शुरू। अब आप क्या करेंगे जब आपके पास ऐसा सवाल है, आप सबसे पहले तो आप जो है ना एक यूनिट सर्कल बना लें। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस 1 होता है, 1 यूनिट। आप एक सर्कल बनाएं, उसके ऊपर उसके बीच में सेंटर पॉइंट लेके एक्सिस बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक जब इन्होंने कह दिया कि एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंगल बना लें कंसिडर करते हुए कि ये थीटा का एंगल है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता एंगल कितना है, लेकिन ये थीटा है, ठीक है। अच्छा, ये जब इस तरीके से बन जाएगा थीटा, आपने एंगल लिया, तो ये जो लाइन बनेगी पॉइंट तक जो सर्कल के बाउंड्री को टच करेगी, यहाँ से आप स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये देख लें आप पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो सर्कल का कॉर्नर पॉइंट है वहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेडियस इसका 1 लिया हुआ, यूनिट सर्कल लिया हुआ है ना, अपनी आसानी के लिए हमने इसको यूनिट सर्कल लिया ताकि कम से कम हमें जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका हाइपोटेनस की जो है ना आपको वैल्यू पता लग सके आसानी से। तो ये इसका हाइपोटेनस है ना, अगर ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस हो गया, ये एक्स एक्सिस पे तो उसको एक्स दे दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये वाई एक्सिस पे तो उसको वाई दे दिया, ये जो सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस है ये इसका बन जाएगा हाइपोटेनस। तो इसको जो है इसका आपने लेंथ ले ली 1 यूनिट, ठीक है। इसको r इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको बनाया हमने सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि हमें सवाल भी इन्होंने कह दिया था। यहाँ तक क्लियर है? तो अब शुरू करते हैं। सेक थीटा आपको पता है कि cos थीटा का इन्वर्स होता है, तो पहले तो आप सबसे पहले वही लिख दें। cos थीटा अगर आपको गिवन है ना -3/5, तो आप sec थीटा लिख देंगे, इसको उल्टा करके साइन तो वही रहेगी, -5/3 हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज आ गई। तमाम एंगल्स आपने ना फाइंड आउट करने, साइन, cosec, cot, tan वगैरह सब। तो पहले तो cos गिवन था तो sec तो बगैर देखे आ गया आराम से। अब काम शुरू करें। आप देख रहे हैं कि एज x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। आपको पता है x जो है ये cos थीटा है, ठीक है, और y जो है sin थीटा है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आपको पता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर का है यहाँ पे y और बेस क्या है x, ठीक है। तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इन तीनों को आपने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 दे दिया। क्यों दिया? ये आगे काम आएंगे इसलिए दिया। और आपको पता है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो आपने यहाँ पे इस राइट एंगल को ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए आपने लिखा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, जो 1 के बराबर है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको अब आपको गिवन है कि हेयर x इज इक्वल टू -3/5, ठीक है।
क्योंकि आपको सवाल में गिवन था cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, तो आपने ये इसको इस तरीके से लिख दिया x इज इक्वल टू -3/5। अब आप इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कराएं, ठीक है। पार्ट 4 की जो इक्वेशन बनी इसके अंदर पुट कराएं, ठीक है, जो x की वैल्यू निकली है, और यहाँ से आप जो है ना सॉल्व करते हैं y की वैल्यू निकाल दें +-4/5 आई, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से फिर आप देखें y आप साइन थीटा इज इक्वल टू +-4/5 आए, क्यों? क्योंकि y जो है +-4/5 आया था ना, ये आपने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये y जब आया +-4/5, तो आपने साइन थीटा उठा के इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कराया और साइन थीटा को आपने +-4/5 के बराबर रख दिया। +-4/5 है तो यानी या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो चूंकि ये एंगल्स बने हुए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन थीटा होता है प्लस, तो प्लस माइनस में से जो लिख दिया आपने एस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, ये आपने डिटरमाइन कर लिया। अब आपको पता है कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है ना, तो साइन थीटा अगर 4/5 आया तो कोसेक थीटा क्या होगा 5/4। इसी तरीके से आपने कोसेक थीटा भी निकाल के लिख दिया। उसके बाद आपको पता है इक्वेशन 3 जो आपने शुरू में लिख दी थी tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है, ये आपने लिख दी थी। तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x को देखते हुए आपने y की वैल्यू ऊपर पुट कराई 4/5 जो यहाँ से निकली, ये वाली जो आपने sin थीटा की निकाली थी, अपॉन cos थीटा -3/5 जो आपको सवाल में गिवन था। यहाँ से सॉल्व करते आपने tan थीटा की वैल्यू भी निकाल ली -4/3। फिर आपको पता है कि cot थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है tan थीटा का, तो साइन तो वही रही, ये 4/3 इनवर्स होके बन गया 3/4, ठीक है, तो cot थीटा भी आ गया आपके पास। अब आपके पास tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sin थीटा और sec थीटा सब आ गए, और cos थीटा भी आपको गिवन था, तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास जब हासिल हो गए तो आपने लिख दिया इसका कंक्लूजन, हैंस रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऐसे करके, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। इसके सवाल इसी तरीके से होंगे, आपने पहले यूनिट सर्कल बनाना है, सर्कल यूनिट सर्कल ही बनाएगा ताकि आपको हाइपोटेनस की जो है ना वो वैल्यू आसानी से पता लग जाए, उसको आप 1 के बराबर पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको साइन थीटा गिवन है √3/2, और इन्होंने यही कहा है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप इसी तरीके से अपना काम शुरू करें। इसी तरीके से आपने पहले यूनिट सर्कल बनाया, एक्सिस बनाया, फिर साइन का इन्वर्स आपको पता है कोसेक होता है, उसको आपने उसको इन्वर्स करके ले लिया। फिर आपने जैसे पिछले सवाल में काम किया था उसी तरीके से सारा काम इसके अंदर भी हुआ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, और ये आपने इसके आंसर निकाले। फिर आ जाता है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी इन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट में काम करने को कहा गया, तो आपने इसी तरीके से इसका सोल्यूशन भी देख लें, ये हुआ है। पार्ट 6 है, पार्ट 6 में सेक थीटा और कोसेक थीटा को √2 के बराबर दिया हुआ है, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी इसका आसान सा सोल्यूशन है, इसको भी चेक कर लें। ठीक है, ये पार्ट 5 का सोल्यूशन। उसके बाद ये इसका उसके बाद ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 30.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज करके, ठीक है, 1030, 1060 प्लस 1045, 45, इन सब की वैल्यूज आप जो है कैलकुलेटर से निकालें, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में आ रही है अगर आपकी वैल्यू, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को आप जो है ना फंक्शन चेंज करके आप जो है इस तरीके से लिख दें ताकि आपकी आसानी हो, वरना आपको सवाल सॉल्व कर करके पता ही हो जाएगी कि √3/2 की वैल्यू क्या होती है पॉइंट्स में, और √3 की क्या होती है, √2 की क्या होती है। ये बेसिक वैल्यूज आपको याद होंगी तो आपको बार बार कैलकुलेटर देखना नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरीके से लिख दें। पार्ट 2, पार्ट 3 इन सब के सोल्यूशन जो है ना आपके सामने होंगे, तो इन सवालात को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है, और
इस एक्सरसाइज का यहाँ पे होता है एंड। और किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।